इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे कैलेंडर की, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है। ठीक है, कैलेंडर को पढ़ने से पहले हम कैलेंडर के बारे में जानेंगे कैलेंडर होता क्या है जनरली। ठीक है, तो कैलेंडर को जानने के लिए सिंपल सी बात है, कैलेंडर ऐसे समझा जाएगा। कैलेंडर समझने के लिए हम कह सकते हैं कैलेंडर में जो ईयर होता है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो है आपका लीप ईयर, ठीक है, और एक होता है नॉन लीप ईयर। एक हो गया हमारे पास लीप ईयर और एक क्या हो गया नॉन लीप ईयर। ठीक है, अब जो लीप ईयर होता है उसमें हमारे पास क्या पहचान है कि उसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, और जो नॉन लीप ईयर है उसमें कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास सिंपल हैं कि हम इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है 365 प्लस 1 डे, और इसमें क्या होता है, इसमें 365 डेज होते हैं टोटल। क्लियर। अब जनरली अगर हम मंथ को समझें तो जैसे नेम ऑफ मंथ जनवरी हो गया, फेबररी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ मंथ हो गए। अब इनमें जनवरी मंथ में हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 31। फरवरी में कितने होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ डेज, 28 या कभी कभी 29। इसमें कितने होंगे, इसमें भी 31 होते हैं। फिर उसके बाद इसमें कितना होगा, इसमें 30 होते हैं। इस वाले में कितना होगा, इसमें मई है तो मई के अंदर कितने होंगे, मई के अंदर 31 हो गए। जून में 30 हो गए। उसके बाद जुलाई में कितना हो गए, 31। अब जुलाई और अगस्त में ना दोनों में 31 होते हैं, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। ठीक है, अब ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, अब डेज की बात करें तो डेज में हमारे पास मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है। ठीक है, तो एक संडे होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गए, हमारे पास 7 दिन होते हैं टोटल। ठीक है, 7 डेज। अब यहाँ पे ना हम सबसे पहले दिन को मंडे काउंट करेंगे हमेशा। जैसे मान लो इफ़ आई एम सेइंग 1 जनवरी, ठीक है, अगर 1 जनवरी का जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ, जो ईयर बनता 1 जनवरी 1 में पहला दिन हम कंसिडर करके चलते हैं कि वो मंडे है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बेसिक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझनी है। उसके आगे अगर हम आगे बात करें कि जो हम काउंटिंग करते हैं यहाँ पे डेज की, वो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ना करके हम इन्हें ना नंबर क्या करते हैं, नंबर पे शो करते हैं, एक नंबर की तरह। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वीक्स कितने हो गए हमारे पास, वीक्स जो होते हैं वो होते हैं 7 का पेयर। क्या होता है बेसिकली, 7 का पेयर। तो टोटल 7 के पेयर हमारे पास कितने बनेंगे, हम जनरली कह सकते हैं कि 52 वीक्स हो गए हमारे पास। कितने हो गए, 52 वीक्स। क्लियर। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा डेज होंगे उन्हें अलग कर देंगे। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि लीप ईयर कैसे पता लगाएं। ठीक है, कि लीप ईयर कौन सा होता है, तो डिटरमाइन लीप ईयर। लीप ईयर पता लगाने का तरीका ये है कि जैसे मान लो जो 4 से डिविजिबल ना हो। पहला तरीका क्या है, ईयर जो है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी ईयर अगर 4 से डिवाइड होके क्या कर रहा है बेसिकली, वो रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, उसका 0 आ रहा है, तो वो लीप ईयर है। ठीक है, पहली चीज़ वो क्या है, आपका लीप ईयर है। जैसे अब उसके बाद अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल तो है बट 100 से डिविजिबल नहीं है, दूसरी चीज़ क्या चेक करेंगे, इफ़ डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 100। डिविजिबल बाई 4 है लेकिन नॉट डिविजिबल बाई 100 से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ऐसा ईयर जो होता है वो क्या होता है आपका, बेसिकली नॉट डिविजिबल बाई 100 इज अ लीप ईयर। वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। जैसे जनरली मैंने लिखा 1904। अब ये 4 से डिवाइड होता है, यस होता है। 1904 आपका 100 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। क्लियर है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि कोई भी ईयर जो 400 से डिवाइड होता है, अगर हम ऐसे कह दें ईयर अगर डिवाइड हो गया 400 से, यस, तो उस कंडीशन में वो क्या होता है आपका, वो भी लीप ईयर होता है। यस, इट इज़ लीप ईयर। क्लियर। उस जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो 1200। अब देखो ये 4 से डिवाइड होता है, 100 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 400 से भी डिवाइड होता है। ये कंडीशन है यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फोर्थ में कि अगर कोई भी ईयर जो है
वो डिविजिबल बाय 100 से बट नॉट डिविजिबल बाय 400। कोई भी ईयर वो डिविजिबल है 100 से, लेकिन जो ईयर है वो नॉट डिविजिबल है 400 से, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, वो बेसिकली आपका लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, तो नॉट लीप ईयर। तो ये हमें लीप ईयर के लिए कंडीशंस याद रखनी कि लीप ईयर किसे कहेंगे, लीप ईयर किसे नहीं कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद आगे चलेंगे हम इसमें। आगे की कहानी क्या है कि ओड डेज कैसे निकालते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है कि हम पूरा कैलेंडर तो ऐसे नहीं कर सकते, काउंट कर सकते कि ये दिन ये है, ये दिन ये है। इसके लिए हमें याद रखना पड़ता है ओड डेज। और ओड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। पहला काम है डिवाइड बाय 7। ये बात हमें याद रखनी कि हमें ओड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करनी है। ठीक है, लीप ईयर के लिए 4 से करनी है। तो ये भी अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कोई ऑर्डिनरी लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर नॉट ऑर्डिनरी लीप ईयर तो कुछ नहीं होता, ऑर्डिनरी ईयर है जिसे हम कहते हैं नॉन लीप ईयर। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, नॉन लीप ईयर। अब ये जो नॉन लीप ईयर है इसमें टोटल डेज कितने होंगे सर, 365 डेज, बट नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव टू डिवाइड 365 बाय 7। अब जब आप इसे 7 से डिवाइड करो तो डिवाइड का जो क्वोशिएंट आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो रिमाइंडर आ रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। तो हम डिवाइड कैसे करते थे, ऐसे डिवाइड करते थे हम। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 7 5 जा 35 1 आ गया, ये 15 हो गया, 7 2 जा कितने आ गए 14, यहाँ क्या बच गया 1। अब ये जो 52 वीक्स हैं हमारे पास, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ये जो रिमाइंडर है ये हमारे काम का है, तो प्लस में 1 डे। अब ये जो 1 डे होता है इसे ही ओड डेज कहते हैं, क्योंकि ओड डेज को कहा गया ऐसे क्योंकि वो तो पूरे बन गए पेयर, 52 पेयर बन गए वीक के, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे रह गया वो क्या आ गया, 1 डे हो गया। क्लियर है? उसके बाद हम ऐसे ही लीप ईयर में देखेंगे, तो लीप ईयर के लिए आप समझ लो अभी रिमाइंडर बनाया था 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लीप ईयर में ओड डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में ओड डेज जो होंगे 2 होंगे। क्लियर? अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मैं एक टेबल बना सकता हूं। जैसे मान लो एक सेंचुरी में कितने होते हैं, है ना, तो हमें ये पता करना चाहिए कि सेंचुरी में कितने होते हैं। अब सेंचुरी जो है उसमें होते हैं 100 ईयर्स। कितने होते हैं, 100 ईयर्स, और वही हम निकालेंगे इसमें अब कि सेंचुरी में तो सेंचुरी में आपको पता है 100 ईयर होते हैं, सिंपल सी बात है। अब इस 100 को कैसे कैलकुलेट करें भाई, सबसे पहला काम हो जाएगा 100 के अंदर लीप ईयर भी आ रहे होंगे, नॉन लीप ईयर भी आ रहे होंगे, तो ये पता लगाना पहले ज़रूरी है कि इसमें कितने लीप ईयर आ रहे होंगे, कितने नॉन लीप ईयर आ रहे होंगे। उसका तरीका क्या होगा भाई, उसका तरीका सिंपल है। जैसे आपके पास 100 ईयर्स हैं, अब उसमें आपके हमें ये पता करना है कि कितने लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर के लिए हम 100 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली 25 आ गया। जब पूरा कट गया तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, है ना, पूरा कट जाएगा तो 25 सीधे इसमें हमें पता चल रहा है कि 25 है, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर 25 नहीं 24 लीप ईयर होते हैं। कितने होते हैं, 24, क्योंकि एक जो ईयर इसमें काउंट होकर आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, 100th ईयर, है ना। तो जो कि मैंने अभी बताया था कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, और 100 से डिवाइड होता है, या सॉरी जो को नंबर 4 से तो डिवाइड होता है लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होता, तो वो लीप ईयर नहीं होता। तो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 100 तो 400 से डिवाइड होता नहीं, तो जनरली हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये लीप ईयर नहीं होगा 100th ईयर। तो इसलिए वो हमने कम कर लिया, और हमारे पास जो ये ईयर बन गए वो कितने बन गए, हमारे पास ये ईयर बन गए 24, एक कम हो गया लीप ईयर में से, तो 24 तो इसके हो गए लीप ईयर। और जो आपके 76 हो गए वो क्या हो गए आपके नॉन लीप ईयर। 24 क्या हो गए लीप ईयर, और 76 क्या हो गए आपके नॉन लीप ईयर। ठीक है, अब 24 लीप ईयर जो है तुम्हारे पास, उसमें ऐसे मान के चलो 24 लीप ईयर के लिए कैसे समझ के चलेंगे भाई, 24 लीप ईयर के अब आपको ओड डेज निकालने। अब ओड डेज मैंने आपको बताया कि ओड डेज निकालने में आपको लीप ईयर में एक जो डे होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो अब आपके पास 2 ओड डेज हैं, और उनकी मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, 24 से, प्लस 76 इंटू 1 माने ओड डेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ गया है 48, और ये कितना आ गया 76। अगर इन्हें ऐड करोगे तो 8 और 6 हो गया 14, 1 4 5 और 7 कितना हो गया 12, तो 124 यहाँ पे आपके पास ओड डेज आए। अब ओड डेज ना हमेशा सिंगल डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का तो ओड डे का क्या ही करेंगे हम। तो हम जब ओड डेज को बनाएंगे सिंगल डिजिट तो उसे क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड। ठीक है, तो 124 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जा कितना हो गया 7, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कितना टाइम जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, अब इसमें कितना बच गया 5 ओड डेज। तो जनरली हमारे पास क्या मिला, जो 5 ओड डेज हैं कि ठीक है, ये 17 जो हैं
पेयर, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो इसमें टोटल ओड डेज कितने आ गए? टोटल ओड डेज आए हमारे पास एक सेंचुरी में 5 ओड डेज। कितने आ गए? 5 ओड डेज। ठीक है, तो ऐसे ही हम 200 ईयर के निकाल के देखते हैं। 200 ईयर के निकालने से अच्छा उन्हें याद कर लिया जाए। तो कितने हो गए? 3 ओड डेज हो गए। ठीक है, 3 ओड डेज हो गए। उसके बाद 300 ईयर्स के कितने आएंगे भाई? 300 में आपके कितने आ गए? 1 ओड डेज हो गए। ठीक है, अब आप क्या कहोगे भाई? 400 ईयर में कितने आने चाहिए? तो 400 ईयर में आपके कितने हो गए भाई? जैसे 5 × 4 + 1 लिख सकते हो आप। लीप सेंचुरी ईयर जो आएगा 400th ईयर जो बनेगा एक्स्ट्रा हो जाएगा एक उसमें। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 21। और 21 किसके होता है? यानी कि 0 ओड डे। इसमें कितने होते हैं? 0 ओड डे। ठीक है, अब आप ऐसे समझ के चलो, एक टेबल बना सकते हो। आपने लिखा पहले, सबसे पहले 100, फिर लिखा 200, फिर लिखा 300, फिर लिखा 400, और पीछे से लिखना शुरू करो 0 1 3 5। 0 को इंक्लूड करके आपको क्या करना है? ओड नंबर्स लिखने हैं ओड डेज में। ठीक है, ओड नंबर्स ही आएंगे, इवन नहीं आ रहे किसी में भी। तो 1 3 5 ऐसे याद रख सकते हो। इसमें क्लियर है? तो हमारे पास टोटल ओड डेज हो गए इस तरीके से। क्लियर? उसके आगे की कहानी अगर हम करें, 0 1 3 5 हमारे पास बन रहा है। सवाल आता है कि भाई 500 में कितने होंगे? तो 500 कैसे निकाला जाए भाई? 500 के लिए जैसे 500 लिखा था वो लिख सकते हो आप 400 + 100। अब आपने 400 में तो 0 हो गए, और 100 में कितने हो जाएंगे? 100 में अभी हमने निकाला था 5, तो टोटल ओड डेज कितने हो गए? इसमें भी 5 ओड डेज। अब अगर कोई 600 में पूछे तो आप इसे लिखोगे 400 + 200। तो ये कितना हो जाएगा? 200 का भी बताया था। 200 में कितने थे? 200 में थे हमारे पास 3। ठीक है, तो हमारे हो गए 3 ओड डेज। तो कहने का मतलब उसे नलीफाई कौन सा कर देगा? उतने कोई ऐड कर दे। अब आप कहोगे सर 1600 ईयर में कितने होंगे? सपोज करो 1600 ईयर भी निकालना पड़ सकता है हमें। तो 1600 ईयर में सिंपल सी बात है, इसे 400 से डिवाइड कर लो। जब इसे 400 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, तो इसमें 0 ओड डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नंबर 400 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जितना भी सेंचुरी जो भी है, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स अगर 400 से डिवाइड हो जाएगा तो उसमें ओड डेज आपका कितने आ जाएंगे? उसमें ओड डेज आ जाएंगे आपके 0। ठीक है, ऐसे याद रखो। क्लियर है? अब जैसे ईयर तो ऐसे होते हैं 1956। अब 1956 को पहले आना चाहिए ब्रेक करना। तो पहले इसे कैसे ब्रेक करेंगे भाई? इसे हम ब्रेक करेंगे 1900 + 56 है, इसकी कोई डेट होगी। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो डेट ना ज़रूरी नहीं है कि वो 31 दिसंबर और ये ख़त्म हो रहा हो उस टाइम पे। यार जैसे मान लो हमें ब्रेकिंग सिस्टम आना चाहिए, जो मैं यहाँ सिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक डेट है 30 अप्रैल और 1956 है ना। तो अब इस 30 अप्रैल को इंडिकेट कर रहा है कि 1956 अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। तो तुम्हें 1956 की कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। पहली चीज़ तुम्हें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? तुम्हें ऐसे कैलकुलेट करें 1955 पूरा ख़त्म हुआ है, जो पूरा ख़त्म हुआ उसे कैलकुलेट करो। और 1955 को ब्रेक करने का तरीका क्या हो गया भाई? 1955 को ब्रेक ऐसे करोगे, तुमने लिखा 1900 और प्लस लिखोगे 55 ईयर्स, ये अलग अलग ईयर है। अब 1900 को लिखने के लिए तुम्हें पता है 1600 नियरेस्ट है जो 0 बना रहा है, +300 + 55। ठीक है, तो अब आप 1600 के लिए 0 लिख दोगे, और 300 ईयर्स के लिए आपको पता है अभी वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस कि 300 ईयर्स में कितने थे भैया? 300 ईयर में हमारे पास थे कितने? 300 साल में हमारे पास कितने थे? 5 थे। ठीक है, तो हमारे पास 5 थे, 1 था। ठीक है, उसके बाद 55 ईयर्स का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सवाल बनता है भाई 55 को डिवाइड करेंगे पहले 4 से टू चेक कि कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं। तो इसमें कैसे करेंगे 55 को? सबसे पहले 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। ठीक है, अब 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 बन जा 4 थोड़ी आएगा, 4 3 जा 12 है ना। अब ये 13 तो कितने आ गए भाई मेरे पास? 13 आ गए लीप ईयर। कितने आ गए इसमें? 13 लीप ईयर। अब प्लस में 55 में से 13 माइनस करूँगा, 42 बचा, 42 आ जाएंगे नॉन लीप ईयर है ना। अब 13 लीप ईयर को करूँगा 13 × 2 और 42 को क्या लिखूँगा? 42 × 1। अब ये हो गया 26 और ये हो गया 42। इन्हें ऐड करोगे 8 2 4 कितना हो गया? 6, 68 टोटल आपके पास आ गए। 68 लीप ईयर। क्या लिख देंगे यहाँ पे? सॉरी 68 आ गए ओड डेज। अब ओड डेज हमारा सिंगल डिजिट होना चाहिए, तो मैं 68 को डिवाइड करूँगा 7 से, जो कुछ ऐसे लिख सकते हो आप। तो उससे कितना आ जाएगा? 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, यहाँ बचेगा 5 ओड डेज।
तो इसका आ गया 5 ऑड डेज। तो अब ऊपर देखो यहाँ पे हमारी जो इनकम्प्लीट कैलकुलेशन है वो 5 हो गया। अब 0, 1 और 5 कितना हो गया, तो 1955 तक ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 6 ऑड डेज आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6 ऑड डेज। अब इन ऑड डेज का काम क्या है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इस दिन क्या डे होगा, वो हम यहाँ निकालने की कोशिश करें। तो पहले अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 30 अप्रैल। तो एक और टेबल समझ लेते हैं कि जनवरी था, जनवरी में कितने दिन थे, 31। फरवरी में कितने दिन थे, आपके होगा सर फरवरी में होते हैं 28। अब 28 डिपेंड करता है तुम कौन सा ले रहे हो, 28 वाला ले रहे हो 29। अब ये कैसे डिपेंड करेगा, 1956 को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लीप ईयर था या फिर ये नॉन लीप ईयर था, उससे डिसाइड होगा इसमें कितने वो है। तो अब आप ऐसे समझ के चलो 1956 को चेक करने का तरीका क्या हो गया कि इस ईयर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, क्या ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड का सिंपल तरीका है, जब कोई ज़्यादा डिजिट हो, 2 से ज़्यादा डिजिट हो, तो उसका तरीका क्या कहता है हमें कि उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करो कि अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर, एंटायर नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो 56 4 के टेबल में आता है। सर 4 का टेबल तो इतना आगे तक चलता नहीं, कोई बात नहीं, 14 4 जा कितने हो गए हमारे पास, 56 हो गए। ठीक है, तो जनरली हमें ये पता चल गया कि ये लीप ईयर था। अब जब लीप ईयर था तो अब हम यहाँ श्योरिटी के साथ लिखेंगे कि यहाँ 29 डेज आए होंगे इसमें। ठीक है, मार्च में कितने आएंगे। अब मैं ये वाला काम टेबल जब सीख लोगे ना तो उसके बाद ये वाला काम आपको ना बार बार नहीं करना कि ये सारे डेज ऐड करने। अभी तो ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपका अगस्त तक, क्योंकि हमने कोई अगस्त की डेट लिखी थी इसमें, सॉरी अप्रैल तक। लेकिन जरूरी थोड़ी बहुत दिसंबर तक भी पूछ सकता था, तुम दिसंबर तक के सारे तो ऐड नहीं करोगे, और जब सारे ऐड नहीं करोगे रैंडमली कोई सा भी मंथ पूछेगा, तो उसके लिए तुम्हें आसान क्या पड़ेगा, इनके भी ऑड डेज निकाल लो। तो 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है भाई, 28 उसके टेबल में तो 3 ऑड डेज आ गए। 29 को करोगे तो कितना आ गया, 1 ऑड डे आ गया। अगर लीप ईयर है तो 1 और नहीं है तो 0। ठीक है, मार्च में 31 है, फिर से 3 लिख दो। उसके बाद अप्रैल में 30 है, यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, उसके बाद मई में होते हैं 31 है ना, तो इसमें 3 लिख दो। और जून में होते हैं आपके 30, तो इसमें 2 लिख दिया। जुलाई में कितने होते हैं आपके 31, उसमें कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। और जुलाई अगस्त में कितने होते हैं आपके पास, अगस्त में होते हैं बेटा जुलाई में और अगस्त में शायद दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं है ना, 31 ही होते हैं, तो इसमें भी क्या लिख दिया हमने 3। सितंबर में कितने होते हैं 30 होते हैं, तो इसमें क्या लिख दिया 2। अक्टूबर में कितने होते हैं 30 होते हैं, उसमें क्या लिख दिया, सॉरी 31, तो इसमें 3 लिख दिया। और नवंबर में कितने होते हैं आपके, नवंबर में होते हैं आपके 30 होते हैं, तो इसमें लिख दिया 2। उसके बाद दिसंबर में कितने होते हैं आपके पास 31, तो इसमें क्या लिख दिया 3। अब देखो एक काम है कि ये तुम सारे के सारे डेज नंबर ऑफ डेज ऐड करो सारे मंथ के, एक काम है ये वाला छोटा वाला ऐड करो जहाँ तक का दे रखा, तो ये नंबर याद रहना चाहिए 3 1 3 2 इस तरीके से ऑड डेज। तो अब मुझे कहाँ तक के चाहिए भाई, मेरे को चाहिए अप्रैल तक के, तो मैंने इन्हें काउंट किया 3 1 4 3 7 2 9। अब ये 9 आ गए मेरे पास, कितने डेज आ गए यहाँ पे 9 ऑड डेज उस डेट तक के, है ना। अभी तो डे नहीं पता चला कौन सी डेट थी, अभी केवल मंथ का निकला है। तो 9 ऑड डेज को सिंगल डिजिट तो बनाना है, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 से कितना ज़्यादा है 2, तो ये 2 ऑड डेज मेरे पास यहाँ से आ गए। पिछले कितने थे 5, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए अभी तक 60, और 7 का मतलब है 0, नलीफाई हो गया। अब बात करते हैं, सपोज करो डेट क्या थी 16 अप्रैल थी। अब 16 अप्रैल को 16 नंबर है, 16 को सिंगल डिजिट बनाओगे, 7 2 जा कितना होता है 14, बचेगा कितना 2 ही बचेगा, तो 2 और डेज आ गए आपके पास। अब सपोज करो इसे कैसे निकालेंगे, पहला दिन क्या था मंडे था, मंडे में 2 ऐड करा तो कितना आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आंसर क्या आ गया इसका वेडनेसडे। तो ये ऐसा सिंपल सवाल आता है एक पेपर में, और उस सवाल को करना होता है कि कौन सा डे था इसमें। ठीक है, तो इसकी एक और वीडियो आएगी अभी कैलेंडर की, कैलेंडर पार्ट 2, उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की स्पेशली इसके अंदर। ठीक है, तो 2 वीडियो में हम इसे ख़त्म कर देंगे इस वाले टॉपिक को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।